चैनल आज पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो द थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ अ कंप्रेसर इज कैलकुलेटेड ऑन एज्यूम्पशन दैट द कंप्रेशन कर्व ऑफ पीवी डायग्राम इज इन आइसोथर्मल। आप इसमें डायग्राम देखोगे, पीवी डायग्राम, जो कि एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक वर्टिकल लाइन है, ये प्रेशर की लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वॉल्यूम की लाइन है, पीवी डायग्राम। इसके अलावा इसमें एक ब्लू लाइन होती है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से के अकॉर्डिंग लेती है, तो पी एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक टॉप पे रहती है जो कि प्रेशर ड्रॉप के लिए होता है, तो पीडी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें दो होते हैं, एक लो प्रेशर के लिए जनरेट करते हैं और एक हाई प्रेशर में। तो लो प्रेशर के लिए जो होता है, तो लो प्रेशर के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर से होते हुए लाइन रहेगी और प्रेशर ड्रॉप से होते हुए हाई प्रेशर के लिए रहेगा, और इसमें जो मिड पॉइंट होगा वो डॉटेड रहेगा। तो ये जो होता है, ये पीवी डायग्राम बना हुआ जो कि आप इसमें देख रहे होगे, एक्चुअल पीवी इंडिकेटर डायग्राम फॉर 2 स्टेज एयर कंप्रेशन। तो इसमें लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के लिए रहता है, तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के लिए रहता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाता है जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, पी एटमॉस्फेयर, और जो पीडी जो होता है वो प्रेशर ड्रॉप है, जो प्रेशर ड्रॉप करता है, और ये हाई प्रेशर के लिए है और ये लो प्रेशर के लिए है। इस टाइप से ये जो होता है ये पीवी डायग्राम होता है। सो देन आइसोथर्मल वर्क डन या पर साइकिल जो होता है, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का जो एरिया रहेगा, वो एरिया इसका क्या रहेगा, P1V1 log ER रहेगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है P1 PV log ER होता है। तो 1 के लिए स्टेज की रहेगा तो P1V1 log ER रहेगा यहाँ पर। तो आइसोथर्मल पावर, ये आइसोथर्मल वर्क डन होता है। आइसोथर्मल वर्क डन के अलावा अगर हम आइसोथर्मल पावर निकालना हो तो ये हो जाता है P1V1 log ER इंटू N अपॉन 60 इंटू 1000। ये किलो वाट में करने के लिए होता है 1000। तो ये जो फार्मूला होता है आइसोथर्मल पावर के लिए होता है इन MKS यूनिट। सो आइसोथर्मल हॉर्स पावर इक्वल टू P1V1 log ER इंटू N अपॉन 4500। अगर MKS यूनिट में लेना है, ये SI यूनिट में है, अगर MKS यूनिट में लेना है तो अपॉन 4500 करना पड़ेगा। तो P1V1 log ER इंटू N अपॉन 4500। आइसोथर्मल पावर का फार्मूला ये होता है, ये SI यूनिट में होता है, और ये जो होता है MKS यूनिट में होता है। तो आइसोथर्मल पावर का फार्मूला P1V1 log ER इंटू N अपॉन 60 इंटू 1000 किलोवाट, और MKS यूनिट में रहेगा आइसोथर्मल हॉर्स पावर P1V1 log ER इंटू N अपॉन 4500, जहाँ पर N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट। पर मिनट में जो नंबर ऑफ साइकिल्स होगा वो N कहलाएगा। अब इसमें कुछ और एफिशिएंसी होती हैं, जैसे कंप्रेसर एफिशिएंसी। कंप्रेसर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आइसोथर्मल हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो आइसोथर्मल हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो रेशो होता है उसको हम कंप्रेसर एफिशिएंसी बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी हो सकती है कंप्रेसर एफिशिएंसी की, इट इज़ द रेशो बिटवीन द आइसोथर्मल हॉर्स पावर टू द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। दोनों का जो रेशो होगा उसको हम कंप्रेसर एफिशिएंसी बोलते हैं। आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है आइसोथर्मल हॉर्स पावर अपॉन शाफ्ट हॉर्स पावर। आइसोथर्मल हॉर्स पावर रहेगा और शाफ्ट का जो हॉर्स पावर रहेगा, शाफ्ट हॉर्स पावर, इन दोनों का रेशो जो होगा वो आइसोथर्मल एफिशिएंसी होगा। इसकी भी हम डेफिनेशन ले सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ आइसोथर्मल हॉर्स पावर टू द शाफ्ट हॉर्स पावर। एडियाबैटिक एफिशिएंसी, एडियाबैटिक एफिशिएंसी मतलब न्यू एडियाबैटिक बराबर होता है गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1V1, फिर होगा P2 अपॉन P1 विश टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू N अपॉन 4500 अपॉन BHP रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। ये एडियाबैटिक एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है गामा अपॉन गामा माइनस 1, जो कि कंप्रेसर रेशो होगा। गामा गामा जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेसर रेशो कहलाता है, और कंप्रेसर रेशो, और गामा अपन गामा माइनस 1 P1V1 P2 अपॉन P1 विश टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू N अपॉन 4500 अपॉन BHP ब्रेक हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए जो BHP की जरूरत पड़ती है वो रहेगा। तो एडियाबैटिक एफिशिएंसी हो जाएगा। इस तरीके से हम जानते हैं कि आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होती है,
आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है एसआई यूनिट और एमकेसी यूनिट में, और कंप्रेसर एफिशिएंसी की फार्मूला क्या होता है, और आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, और एडियाबेटिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं।